Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Suyagno nano ayam shete Mudayam anushojata Yaha shotayo anuvakteha Sanadrisheta karheche. Yamaraj continued, "O lamenters, you are all fools. The person named Suyagna, for which you lament, is still lying before you, and he has not gone anywhere. Then what is the cause of your lamentation? Previously he heard you, replied to you, but now, not finding him, you are lamenting. This is contradictory behavior, for you have never actually seen the person within the body who heard you and replied. There is no need of your lamentation, for the body you see, always seen, is lying here." तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? ये तो कॉमन सेंस है. समझ आ रहा है ना? ये आर्ग्यूमेंट कितना सिंपल है कि लॉजिक से भी समझ सकता है कोई. कोई मरता है, क्या बोलते हैं कन्नड़ा में? तीर को किधर है? तीर को किधर है? हैं? मरण हो किधर है? तीर को किधर बोलते हैं ना? गया. हिंदी में क्यों बोलते हैं गया? सब लैंग्वेज में एक्चुअली दुनिया भर में इतना सबको कॉम वर्ड से इंट्यूशन है. हाउ दे स्पीक, जस्ट लाइक वी हैड एन एग्जाम्पल. लोग बोलते हैं ये मेरा हाथ है, कोई ये नहीं बोलता मैं हाथ हूँ, तो मतलब वो शरीर नहीं है, सबको मालूम है. तो सिमिलरली कोई मरता है तो इंट्यूटिवली लोग बोलते हैं वो गया. एक्चुअली जब वो ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो गया, बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है इतना आध्यात्मिक. लेकिन दुनिया भर में लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन इंट्यूटिव, बिकॉज शरीर में आत्मा है, थोड़ा बोल देते हैं क्या. वेरी इंटरेस्टिंग. बट जिस आदमी को आप जानते थे वो तो सामने पड़ा है ना, रो किस ले रहे? So Prabhupada also explained, you take the soul, spiritual example or material example. अगर आप कोई भी कंसेप्ट ले लो, अगर आप सोचते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, उसको कुछ नहीं होगा. अगर आप सोचते हो हम कुछ नहीं, हम तो केमिकल हैं बस,
तभी रोने की जरूरत नहीं है, बिकॉज केमिकल टूटते फूटते कौन रोता है? तो आपको कोई रास्ता नहीं है, मेटेरियल लेमेंटेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। भगवद गीता में भी जब अर्जुना बहुत दुखी होता है तो कृष्ण जी क्या बोलते हैं? पहला ज्ञान गीता का क्या है? अशोचान अनुवशोचस त्वम प्रज्ञावादाम से भाष्यसे गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडितः। जो पंडित आदमी है वो समझता है क्या कि जिसको दर्शन है वो बेमतलब में इस शरीर के लिए नहीं रोता। आप मेटेरियली ले लो या स्पिरिचुअली ले लो, शरीर के लिए रोने का जरूरत नहीं है। ये बहुत सुंदर चीज़ है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। तो यमराज क्या हुआ? अगर शरीर से इतना मोह रहता है, अगर उस शरीर को नहीं जलाया नहीं जाएगा या कुछ और क्रिया नहीं करी जाएगी तो आत्मा उसके चारों तरफ भटकते रहेगी, जाएगी नहीं छोड़ के, उसको जाने का मन नहीं है। फिर ले जाएंगे घसीट के यमराज उसको, कुछ टाइम बाद तो लेके जाएंगे, बट वो शरीर के पास ही रहना चाहता है, उसको इतना अटैचमेंट है शरीर से। इसलिए जब किसी घर से भी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है वो भी अच्छा नहीं है। बड़ा बड़ा स्काई स्क्रेपर लोग बनाते हैं, सोते हैं ज़िंदगी सफल हो गई, और मरने के बाद उसी में चिपके बन के बैठे रहते हैं, इतना अटैचमेंट उस घर से। So in that way it is explained now, Yamaraj has taken the form of a boy, and who is giving this example? Hiranyakashipu. पहले दानव लोगों को भी थोड़ा ज्ञान होता था, कलयुग के तो क्या है। इसको प्रभुपाद जी एक और चीज बोलते हैं, इसको बोला जाता है शमशान वैराग्य। इवन दानव को भी शमशान में थोड़ा वैराग्य प्राप्त होता है, उसको शमशान वैराग्य। ये लेकिन थोड़ा टाइम बाद घर आए, मोबाइल खोला, टीवी खोला, तब भूल जाते हैं लोग। लेकिन एज सच व्हेन Prabhupada says, when there is a difficulty, it is the opportunity to constantly remember Krishna. Devotee difficulty से नहीं डरता, rather he sees everything, he sees positive. If कुछ मुश्किल है तो he is able to constantly remember Krishna because he is a devotee as such. ये भी समझ आ गया. And then there was very nice point Prabhupada says, in the material condition life, अभी हम कंडीशन लाइफ में हैं, और इस कंडीशन लाइफ में इट सीम्स एज दो वी आर नेग्लेक्टेड बाय द लॉर्ड. ऐसा लग रहा है इस दुनिया में अभी कि भगवान हमको भूल चुके हैं. लगता है ना? क्या हो रहा है? लगता है भगवान भूल चुके हैं. लगता है कभी कभी, बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू. आपको भगवान भूले नहीं है. लगता है ना? लगता है भगवान को भूल गए ना हो. ऐसा लगता है ना भगवान भूल चुके हैं शायद. सो दिस इज एक्चुअली नॉट ट्रू, बिकॉज हृदेश अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदेश अर्जुन तिष्ठति. यही नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते. मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, टोटली डिपेंडेंट है. ऐसा नहीं आपको गाड़ी दे दिया शरीर अब जो करो, नहीं, आप टोटली डिपेंडेंट हो. एक और तरीके से देखो, पहले मैं मॉडल बताया था कि भगवान गाड़ी चला रहे हैं, आप साथ बैठे हो. अगर आप ये भी ले लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप डिपेंडेंट हो. राइट करो, लेफ्ट करो, आप चला ही नहीं सकते कुछ. मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, कृष्ण आपको मेमोरी देते हैं, स्मृति ज्ञानम फ्रेश नॉलेज, एंड अपोहनम ही गिव्स यू फॉरगेटफुलनेस. आप टोटली डिपेंडेंट हो. अगर कोई आपको मेमोरी ना दे, फ्रेश नॉलेज ना दे, तो आप कैसे काम करोगे? करेक्ट? यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण. मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. सो वी आर सिचुएटेड इन द बॉडी एंड वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड. दिखता नहीं है. अगर ऐसा होता कि भगवान आपको भूल गए, आप तो कुछ भी नहीं कर सकते. That realization Prabhupada says. He says, without Krishna's mercy you cannot eat. Without Krishna's mercy there is no sunlight. Without Krishna's mercy there is no rain. हमको नहीं दिखता. हम सोचे हम भूल गए. अच्छा.
सारा इतना अरेंजमेंट चल रहा है, भूल गया, है ना? It's not true. Krishna does not forget. Rather, without his mercy, you cannot lift your hand. Totally, you are under his. Atma lives under total dependence of Krishna. So when you recognize that I am dependent on Krishna, only thing that is happening is that you are becoming a gentleman. भक्त बनना कोई बड़ा चीज नहीं है. You are becoming a gentleman. है ना? ऐसा कुछ नहीं भयंकर तो आप जेंटलमैन बने हो. यू आर एबल टू रिकग्नाइज व्हाट कृष्णा इज डूइंग फॉर अस, है ना? ऐसा नहीं हमने बहुत बड़ा चीज कर दिया ये भक्त बन गए. जेंटलमैन, कृष्णा इज डूइंग सो मच एंड यू आर जस्ट रिकग्नाइजिंग, यस कृष्णा, आई एक्सेप्ट दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी. So this is actually the detailed explanation the Prabhupada is saying very, very nicely here. What is he saying? That Krishna is, don't think, it looks as if Krishna is forgotten. लगता है ऐसा, लगता है भगवान भूल गए, लेकिन आप सांस ले रहे हो, खाना खा के पच रहा है खाना, करें आप अभी स्ट्रेट बैठे हो. This it is true. फिलोसफिकली हम लोग डेवलप कर सकते हैं भी, बट उसका दर्शन होना बहुत बड़ा है. इसलिए भक्त को भगवान का प्रेम का अनुभव होता है. कैसे प्रेम का अनुभव होता है? भगवान वहाँ बैठे, अरे मेरे प्यारे भक्त, नहीं बाबा, होता ना. मैं बता रहा था मजाक ना, बैंगलोर में मंदिर बन रहा था, तो हम लोगों को मिलने जाते थे, बहुत बारी बता दी मैं. तो जनरली लोग मदद करते थे कुछ, उसमें मेंबरशिप भी 10,000 तक खाली, 9,999, तो बोलो लोग मेंबर बन जाते. तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिलते थे अजीब, बोलो मंदिर बन रहा है, आप धनवान हैं, थोड़ा छोटा डोनेशन मांग रहे हैं हम आपसे, आपको भी थोड़ा उसमें फ़ायदा रहेगा. तो लोग बोलते थे, स्वामी जी भक्ति दिल में है. ये क्या मजाक? हाँ हाँ, मन में करते हैं, कॉन्स्टेंटली हम नाम लेते रहते हैं. आपसे ज़्यादा भक्त हैं हम, 24 घंटे हम भगवान का नाम लेते हैं. क्या करते हैं सबको मालूम है, लेकिन सहजिया सोच रहे हैं ऐसा मजाक है. तो सिमिलरली ऐसा नहीं है कृष्ण जी कुछ करो और कृष्ण जी बोलेंगे नहीं बेटा भक्ति दिल में है. ऐसा नहीं है कि भगवान दिल में आपके लिए भक्ति रखे, नहीं, कॉन्स्टेंटली आपका ध्यान कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली. मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च. कॉन्स्टेंटली ही इज ओवरसीइंग. अनुमंता उपदिष्टा. जैसे महाभारत में कृष्णा आपको खुद एग्जाम्पल है, जब खुद प्रकट थे इस लीला में, क्या बैठे एक कोने में बैठे मुस्कुरा रहे थे क्या? ही वाज सो एक्टिव. सो कृष्णा इज वेरी वेरी एक्टिव एंड Prabhupada what does he say? Is very alert. Let us read that. According to the reactions of karma, the living being appears separate from the Supreme Personality of Godhead. सब लोग अपने कर्म के अनुसार भटक रहे हैं दुनिया, बिकॉज भगवान ने सिस्टम बना दिया. इसलिए एक दुनिया में द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन योर लाइफ, यू आर रनिंग बाय सिस्टम्स. अब इनकम टैक्स का डेट आ गया, भाई इनकम टैक्स भर दो. प्राइम मिनिस्टर का फोन आता है, क्या भरा नहीं भरा, सिस्टम्स है. सिमिलरली देयर आर सिस्टम, दिस वर्ल्ड इज रनिंग, और नहीं भरोगे पीछे आपके पीछे पेनल्टी. But actually he is very intimately related with the Lord. लगता ऐसा है कि हम भगवान से पृथक हैं, बट ऐसा नहीं है. He is actually alert to our activities. What is he? Very very alert. एक कोई कुकर्म करते हो, भगवान देख रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हो भाई, आप कुछ अच्छा चीज करते हो, वेरी. सो इज वेरी वेरी अलर्ट. होता है ना, मेरे को याद है कहीं थे और सब लोग देख रहे थे किसी की तरह. वो उतना टेंशन में आ जाता है कोई, अगर आप कभी किसी स्थिति में होता है, जैसे कभी कभी कीर्तन होता है, हम बहुत सारे भक्तों और कुछ सीनियर भक्तों हम भूल जाते हैं लाइन ही, टेंशन में होता है ना. कह रहे हैं कोई ग्लास लेके जा रहा है और सब लोग टेंशन से देखें, ग्लास गिर जाता है उसके हाथ से. So same way we are so conscious when others are watching. Be very conscious, Krishna is watching. He is very alert to our thoughts and our activities. क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो. Krishna is very very
So to do things in such a way that you don't disappoint him, don't break his. Consequently, he's very intimate, but actually he's very intimate. Even though we seem neglected by the Lord. ऐसा लगता है भगवान भूल गए, तो भूले नहीं है. एक एक क्षण क्या कर रहे हो देख रहे हैं. क्या हमको तो दर्शन नहीं, आचार्य से सुनो, ये सत्य सत्य. क्या सत्य है? ही इज वेरी अलर्ट. लगता है कि हम नेग्लेक्ट हो रहे हैं, बट इज वेरी वेरी अलर्ट टू आवर एक्टिविटीज. एंड देयरफॉर द कंक्लूजन, under all circumstances, therefore we should simply depend on the supremacy of the Supreme Personality of Godhead. Under all circumstances, simply depend on the supremacy. Yesterday we discussed Krishna is totally independent, Supreme Personality of Godhead. We should totally depend and thus revive our intimate relationship with Him. Okay? Our relation to Krishna is not on equal level. We are His servants. We should revive our relationship with Him. We must depend on the authority and control of the Supreme Personality of Godhead. ये भक्त के शब्द हैं. We must depend on the authority and control of the Supreme Personality of Godhead. That is bhakti. That we should understand. And very nicely, Prabhupada has given purports. And किसका philosophy चल रहा है? हिरण्यकशिपु. दानव को भी कितना दर्शन था कलयुग पहले युग में. अभी क्या दर्शन है? किसी को दर्शन नहीं है. So this is very important point, lesson here, that even though we seem we are neglected by the Lord, we are not neglected. Other point was said in the previous verses, or the difference between body and soul, and very nice examples was given. Just like a wood is on fire, the fire looks separate from the wood. Correct? Even though fire is on the wood. Similarly, we are breathing, we are air. Even though there is air inside the body, it separates from the body. And what is the third thing? So some examples are given to understand this point. So similarly, the soul, even though it is in the body, क्योंकि ये चीज आसान नहीं है. ऐसा कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में, कहीं भी डालो घुल मिल जाता है. करेक्ट? कपड़े को पानी में डालो गीला हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है. But soul, even though it is in the body, it is not, it is still separate from the body. Okay? It is not, therefore, there is a difference always between Deha and Dehi. Dehi means the possessor of the body, Deha means the body. Dehina asmin yatha Dehe. In this body, there is a Dehi, possessor of the body. And what is it doing? Kaumaram, Yauvanam, Jara. उसके 3 स्थिति आ रही हैं. क्या? बच्चा, यूथ एंड ओल्ड एज. तथा देह अंतर प्राप्ति. इसी तरह शरीर के बदलने से धीर सतरनम होयति. सोबर पर्सन इज नॉट. ठीक है? सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी नाइस concepts. And the main beautiful line we found today was, even though it looks Krishna has forgotten us, he is neglecting us, but the fact is he is very very alert to our activities. So this is the foundation of bhakti. So based on that, we should become very serious to serve Krishna. Okay? This is an opportunity. In animal forms, this chance will not be there to understand all these things. In human form of life, there is a chance. And you see so nicely Prabhupada written purports, so that it will instigate, it will encourage us, inspire us to become a nice devotee. Srila Prabhupada ki, Shri Shri Radha Govinda ki.